क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 7 के बारे में हमने पिछले वीडियो में उसके जो अपने त्रिकोणमितीय सरल समीकरण होती है उनके बारे में चर्चा की थी कि इनका उपयोग प्रश्नों में किस प्रकार से किया जाएगा। तो वो आप सबने अच्छे तरीके से देखी होगी तथा याद कर ली होगी। तो उन्हीं सरल समीकरणों पर आधारित जो हमारी प्रश्नावली के प्रश्न है उनको आज हम हल करने जा रहे हैं। तो जब हमारी पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चंस है वो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर मैंने आपके सामने लिख रखा है, उनको उन सरल समीकरणों के द्वारा हम किस प्रकार से हल करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आपके सामने आज का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 7.1 उसमें है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर गुणा cot स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा बराबर है cot स्क्वायर थीटा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न होंगे उसमें दो पक्ष होंगे, अपना दाहिना पक्ष तथा बायां पक्ष, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमको दो पक्ष इसमें दिए हुए होंगे, हमको एक साइड लेके जाना है और जिसको दूसरी साइड को क्या करना है, मिलाना है, उसको प्रूव करना है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना होगा। जो पिछले वीडियो में हमने सरल समीकरणें पढ़ी थी उनको प्रयोग में लेते हुए। तो देखिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। इसके दो पक्ष हैं, देखिए ये एक तो ये पक्ष है अपना लेफ्ट हैंड साइड, ये अपना पक्ष है राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए चलेंगे और इसको किस प्रकार से मिला देंगे, राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए सबसे पहले जो अपनी साइड है लेफ्ट हैंड साइड उसको मैं नोट कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या दे रखी है प्रश्न में, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा गुणा cot स्क्वायर थीटा, ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखिए। इन दोनों दो पक्ष है इस प्रश्न में, दो पद है, तो दो पद है तो दोनों पदों में से कॉमन क्या है, cos स्क्वायर थीटा। दोनों पदों में कॉमन है तो cos स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे वो देखिए। cos स्क्वायर थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा का भाग cos स्क्वायर थीटा में दिया, कितनी बार गया, एक बार, प्लस का चिन्ह। और देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, cot स्क्वायर थीटा। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, cot स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी की समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसमें से cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया है। अगले वाले पद में देखिए cos स्क्वायर थीटा, अब देखिए ध्यान से, एक का एक आ गया प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो किसके बराबर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। यहां लिख देता हूं मैं चुंगी, अपना cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा के। ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा के, इसलिए cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। आगे देखिए cos स्क्वायर थीटा, यहां देखिए इन दोनों पक्षों में लघुत्तम कितना आएगा, sin स्क्वायर लघुत्तम आएगा। तो मैं sin स्क्वायर को क्या ले लेता हूं, लघुत्तम ले लेता हूं। क्या ले लिया, sin स्क्वायर को लघुत्तम ले लिया। अब देखिए sin स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूंगा, sin स्क्वायर को किससे गुणा करूंगा, एक से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin में sin का भाग एक बार गया, एक को cos स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। वापस देख लीजिए, sin स्क्वायर लघुत्तम आया तो लघुत्तम इसके नीचे भी मैं एक मान सकता हूं। तो इसके नीचे अगर मैं एक मानता हूं, अगर देख लीजिए तो sin स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ गया, तो sin स्क्वायर थीटा में एक का भाग sin स्क्वायर बार गया और sin स्क्वायर को किससे गुणा करूंगा, एक से गुणा करूंगा तो sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां sin स्क्वायर से sin स्क्वायर का भाग एक बार गया, एक को cos स्क्वायर से गुणा करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा। आगे का स्टेप देखिए, cos स्क्वायर थीटा और गुणा में देखिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमने पढ़ रखा है 1। पिछली सरल समीकरण पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, और बटे में क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के होता है। इसलिए मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया। वापस देखिए, cos स्क्वायर को 1 से गुणा करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। और पिछले वीडियो में आपने सर्वसमीकरणों के बारे में देख लिया, जब हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, यहाँ पर भी देख लीजिए cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर की जगह cot की जगह रखा है, तो cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर की बराबर होगा। तो बराबर में आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए अपने राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, cot स्क्वायर थीटा, और अपना इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले तो भी हमारा मान क्या आ गया, cot स्क्वायर थीटा। इसका मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए। हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस ट्रू। इसी प्रकार से हमको इसको सिद्ध करना था। इस पक्ष को लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और उसको किसके बराबर कर दिया, राइट हैंड साइड के बराबर कर दिया। और ये हमने प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर गुणा cot स्क्वायर बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा के। तो इस प्रकार से हम आगे के प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको यहाँ पर ये दे रखा है sec थीटा कोष्ठक में 1 माइनस sin थीटा और फिर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर दे रखा है किसके, 1 के। तो लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में, sec थीटा 1 माइनस sin थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको हम हल करते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। sec थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे cos थीटा के बराबर होता है, तो 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है, 1 माइनस sin थीटा। एक बात का ध्यान रखना कि प्रश्नों को जहां तक पॉसिबल हो sin और cos के मान में परिवर्तित करना है। अधिकतर क्वेश्चन sin और cos के मान में परिवर्तित करने के पश्चात उनका जब मान आगे लेंगे तो प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा है। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए sec थीटा का मान होगा 1 बटे cos थीटा प्लस tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। वापस देख लीजिए, sec थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे cos थीटा के। 1 माइनस sin थीटा क्योंकि खुद sin भी मान इसलिए मैंने होगा वो रख दिया। sec थीटा होता है 1 बटे cos थीटा के, और tan थीटा होता है किसके, sin थीटा बटे cos थीटा के। यहां मैं चूंकि लगा के आपके लिख सकता हूं, चूंकि sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा के तथा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा के। देखिए आगे हल, अब इसको आगे हल कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए 1 बटे cos थीटा कोष्ठक में 1 माइनस sin थीटा का वो रहेगा। इन दोनों पक्षों में इधर वालों में लघुत्तम क्या आएगा, cos थीटा हमारा लघुत्तम आ गया। तो cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार गया और 1 को 1 से गुणा करूंगा 1 प्लस cos का भाग cos में एक बार गया, 1 को sin से गुणा करूंगा तो sin थीटा। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए सभी पद आपस में किसमें, गुणा में है। वापस बोल रहा हूं, सभी पद आपस में किसमें है, गुणा में है। तो गुणा में तो cos को मैं cos से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस sin थीटा, 1 को 1 माइनस sin थीटा से गुणा करोगे 1 माइनस sin थीटा ही रहेगा, और यहां क्या रहेगा 1 प्लस sin थीटा। अब देखिए मैंने आपको एक अतिरिक्त कुछ सरल समीकरण और लिखवाई थी, उसी पर आधारित है a माइनस b a प्लस b। क्या है, a माइनस b a प्लस b, और a माइनस b a प्लस b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का b स्क्वायर, और बट्टे में क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि a माइनस b a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और sin स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। वापस देखिए आगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है,
cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा और बट्टे में cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग कितनी बार गया, एक बार गया। कितनी बार गया, एक बार। तो हमें उत्तर क्या लाना था, क्या सिद्ध करना था, एक सिद्ध करना था, और एक ही हमारे पास में आ गया। हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, और ये हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा था sec थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और क्या दे रखा था दूसरे क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बोला था कि जहां तक पॉसिबल हो सकता है सभी मानों को साइन कॉस में परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। तो साइन कॉस में परिवर्तित करते हैं, तो sec थीटा का मान साइन या cos से रिलेटेड क्या हो गया, 1/cos थीटा। 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही साइन थीटा में है। sec थीटा का मान 1/cos थीटा प्लस tan थीटा का मान sin थीटा बटे cos थीटा, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि मैंने यह मान क्यों यहाँ पर प्रतिस्थापित किए हैं। अब देखिए 1/cos थीटा का 1/cos थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ देखिए दोनों जो दो पद है हमारे 1/cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, इनका लघुत्तम क्या आ गया, cos थीटा आ गया। तो cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार गया, एक को एक से गुणा किया 1, प्लस cos थीटा का भाग cos थीटा में एक बार गया, और एक को मैंने sin से गुणा किया sin थीटा। अब देखिए ये सभी जो तीनों पद हमारे पास में किसमें है, गुणा में है। तो गुणा में है तो cos थीटा को मैंने गुणा किया cos थीटा से, क्योंकि cos थीटा दोनों में क्या है, हर है। तो हर को गुणा किया, cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, cos स्क्वायर थीटा। अंश में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इन सबको गुणा किया, तो एक को किसी पद से गुणा किया तो वो आया, और गुणा में 1 प्लस साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे मैंने कौन से शब्द समीकरण लगाई, a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आ गया, a है इसके अंदर 1 और b है इसके अंदर साइन, तो 1 का स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे पास में 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो cos स्क्वायर थीटा और बट्टे में भी cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का भाग cos स्क्वायर थीटा कितनी बार गया, एक बार गया, और एक ही हमें प्रूव करना था। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के, इति सिद्धम या हेंस प्रूव। एक अंतिम प्रश्न और देखिए यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है, वो ध्यानपूर्वक देखिए। क्या सिद्ध करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या सिद्ध करना है, cosec स्क्वायर थीटा गुणा sec स्क्वायर थीटा। तो कैसे हल करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास में, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में। अब इसको मैंने बोला था आपको जहां तक पॉसिबल हो साइन cos के मान में इसको परिवर्तित करना है। तो cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे cos स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे sin थीटा के, और sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा के। तो वहां से ये मान हमारे पास में आ गए हैं। अब देखिए आगे किस प्रकार से हल करेंगे, साइन 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cos स्क्वायर थीटा, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा में cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि किसी में अगर उभयनिष्ठ नहीं होता तो उसका लघुत्तम दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब देखिए अभी साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, यानी भाग साइन स्क्वायर का भाग साइन स्क्वायर से कट गया, तो बचा क्या, cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा, तो क्या जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, इधर देखिए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर को एक ऊपर वाले से गुणा करूं अंश से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी की समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले क्या लिया, लघुत्तम लिया, और लघुत्तम से इसको हल किया। अगले वाली स्टेप देखिए, ये तो sin स्क्वायर थीटा और गुणा में cos स्क्वायर थीटा ही रहेगा। अब यहां देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर करो, चाहे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर करो, मान क्या आना है, 1 आना है। एक मान आ गया हमारे पास में। यहाँ पर यहाँ चूंकि लिख दूंगा मैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में किसके होता है, 1 के होता है। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे वो ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए इसको गुणा में लिख दीजिए, क्या आएगा सबसे पहले इसका प्रत्येक पद में हम दे देंगे भाग, तो क्या आएगा 1 बटे साइन स्क्वायर और गुणा में 1 बटे कोस स्क्वायर। देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा 1 बटे कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के, तो सेक स्क्वायर थीटा। हमें क्या सिद्ध करना था कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर के, और हमारे पास में हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और उसका हल क्या आया, कोसेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर, वही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से हम हमारी जो सर्व समीकरणें हैं उनका उपयोग करके इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है समझ में आया होगा। आगे के प्रश्न भी इसी प्रकार से हल होंगे, आप प्रयास करना। अगले वीडियो में हम इनसे आगे के जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।